ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। रोज़ बाबा की कृपा से हमें एक नया दिन मिलता है। रोज़ बाबा की कृपा से हम एक नए दिन को जीते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं उस दिन से, क्योंकि हर एक दिन हमें बहुत सारी शिक्षा देता है। कई बार हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें बहुत कुछ अच्छा सिखाते हैं, और कई बार हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपनी लाइफ में कैसे नहीं चलना चाहिए, किन पर भरोसा करना चाहिए और किन लोगों पर भरोसा करके हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। ये भी हमें ये दिन ही सिखाते हैं, जो डेली हम किसी न किसी से मिलकर सीखते हैं, किसी न किसी के होकर सीखते हैं, किसी न किसी से धोखा खाकर सीखते हैं, लेकिन सीखते हैं। तो कोई भी चीज़ यूं ही व्यर्थ नहीं जाती। यदि वो कुछ नहीं देती तो वो कुछ सिखाती है, और अगर देती है तो वो तो बात ही अलग है। लेकिन यदि हमें कहीं से कुछ हानि होती है ना, तो आप उसे हानि ना समझें। आप ये देखें कि उसमें आपने गलती क्या की थी जिस वजह से आपको ये हानि का सामना करना पड़ रहा है। आपको अगर हार का मुंह देखना पड़ा है तो क्यों देखना पड़ा है और किस कारण से देखना पड़ा है। आपकी मेहनत में कमी थी या फिर कहीं से आपको कुछ गलत गाइड किया गया है, इस वजह से आपने हार मानी है या फिर आप हार गए हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ है, अगर आपने पास्ट में कुछ गलत किया है तो उसको गलत छोड़ना नहीं है, उससे सीखना है कि हाँ हमने यहाँ पर गलती की थी, तो इन फ्यूचर या फिर प्रेजेंट में हमें वो गलती नहीं दोहरानी है, हमें उससे कहीं बेहतर करना है। ठीक है, इस कोशिश को जारी रखिए, क्योंकि कोशिश करते 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 ही चीज़ को हम पक्का करते हैं। यदि हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो वो अधूरी रह जाएगी, और अधूरी रह गई तो हमें बार बार हार का सामना करना पड़ेगा। और यदि हमने कोशिश कर ली तो वो हमारी जीत में बदल सकती है। हाथ में आपके है, कंट्रोल आपके हाथ में कि आप किस तरीके से उसे हैंडल करना चाहते हैं। ठीक है, सब कुछ बाबा नहीं करते, कुछ हमें भी करना पड़ता है। बाबा उस पर रहम करते हैं और हमें उस पर पूरी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो आइए इसी विश्वास के साथ, इसी हौसले के साथ और इसी लगन श्रद्धा के साथ हम अपने बाबा से प्रार्थना करेंगे कि हे देवाधिदेव साईनाथ, बाबा जो भी जिस भी श्रद्धा से, जिस भी भाव से आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा है, उनकी हर मनोकामना पूरी हो। वो जो भी चाहते हैं उन्हें वो मिले और निर्विघ्न उनका हर कार्य संपन्न हो। जिनका घर है, नौकरी है, दुकान है, मकान है, बाबा भूमि है, जो भी कार्य से जो प्रार्थना कर रहे हैं उनकी प्रार्थना को कबूल करना, रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना और सबके बिगड़े काम बनाना, सबके घर में सुख समृद्धि लाना, बरकत लाना, रहम करना। बाबा हमारी बारंबार आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि जो रहे जहाँ रहे सुखी रहे। तो आज की प्रार्थना के जिन्होंने नाम दिए हैं, जो साईं से आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं, बाबा से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, बाबा के चरणों में बैठकर अपने अपने जीवन के दुख सुख को बांटना चाहते हैं, बाबा से प्रार्थना करना चाहते हैं, उनके नाम हैं पप्पू राम जी विद फैमिली, तनय बच्चा, कृष्णा जी, पिंकी दास कर्माकर जी, भास्कर जी, अमन कोठारी जी, संदीप मुखर्जी जी, स्वयं प्रवन पांडा जी, अंशुमन जी, अमरनाथ जी, समुख जी एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा कृपा करना, दया करना, रहम करना, श्रद्धा की लाज रखना। जो भी नाम मैंने लिए हैं इन सभी पर कृपा करना, इन सब के घर में सुख समृद्धि हो, बरकत हो। बाबा दुख जितनी जल्दी हो सके उतने ही कम हो जाए मेरे मालिक। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हों, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। तो आज इस फैमिली में जिनका जन्मदिन है उनका नाम है कृष्णा जी। कृष्णा जी आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा जी आपको हमेशा खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें। साईनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, मेरी बाबा के चरणों में प्रार्थना है। आप सदैव खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। और समुख जी का बर्थडे है। समुख जी आपको भी आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको खुश रखे, हैप्पी रखे, हेल्दी रखे, बाबा की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी ज़िंदगी का हर पल बेहद खूबसूरत हो, आपकी हर विश पूरी हो, आपके जो चाहते हैं बाबा आपको वो दें, लंबी आयु हो और उतनी ही खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में हो। एक बार फिर से आप सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ। तो चलिए आइए प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं 11 वचनों के साथ, बाबा के आशीर्वाद के साथ।
बाबा कभी भी अपने भक्तों को देने में कोई कमी नहीं रखते। बस आप ही बाबा पर भरोसा नहीं रखते, तभी वो कार्य नहीं हो पाता। बाबा पर भरोसा रखिए, हर कार्य निर्विघ्न हो जाएगा, कोई विघ्न नहीं आएगा आपके कार्य में, ठीक है। जितना ज़्यादा भरोसा होगा उतनी जल्दी कार्य होगा। तो चलिए आइए बाबा के चरणों में बैठकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। अपने हाथ में ऊदी ज़रूर ले लें, ताकि ऊदी आप 11 वचनों के बाद सेवन करें ऊदी का। बाबा आपके हर कष्टों को ख़त्म करेंगे। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और आइए एक बहुत ही सुंदर सा अनुभव सुनकर इस प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। बाबा सब पर दया करें और सबके साथ ऐसे ही लीलाएं होती रहें। साईं सबका भला करें। आइए सुनते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। लीला सुनकर ही जाइएगा, ठीक है। आइए सुनते हैं। थैंक यू दीदी एंड थैंक यू साई दीदार फैमिली। मैं एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। दीदी से जुड़ा है, यूट्यूब से जुड़ा है। तो मैं क्या हुआ, 4-5 दिन पहले यूट्यूब पर वीडियोस देख रही थी। वैसे तो मुझे बाबा के वीडियोस देखना बहुत पसंद है, और साई दीदार पे मैं चेक कर रही थी कि क्या नया आया है। तो देखते देखते एक वीडियो मेरे सामने आया, तो मैंने उसको चालू कर दिया। चालू करने के बाद उसने कहा था कि दीदी ने कि अपने फ़ोन में चाहे मंदिर में या घर के मंदिर में सोने से पहले 5 मिनट तक बाबा का स्वरूप देखो या फ़ोटो देखो, और अनुभव करो कि बाबा हमसे बोलेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं बोली ठीक है कि मैं ये करूँगी। पर क्या हो गया, उसमें कहा था कि बाबा के 11 वचन पढ़ना, फिर बाबा का स्वरूप देखना और 5 मिनट से सो जाना। तो मेरे मन में आया कि हाँ ठीक है, मैं ये कर लूँगी कहा। और मुझे बाबा के 11 वचन आते नहीं है। तो क्या हो गया, आते नहीं है। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर आधा ही मुझको आता है। बाबा के पूरे 11 वचन मुझे आते नहीं है। तो मैंने क्या किया, गूगल पे डाला, बाबा का फ़ोटो के लिए डाल दिया, और वहाँ से ऑटोमेटिक ही डालते ही बाबा का स्वरूप और उसमें 11 वचन आए। और मुझे उसी टाइम पे कुछ तो नया अनुभव मिला कि बाबा मेरे साथ है बोल के। कि मैं मन ही मन बाबा से बोल रही थी, बाबा मुझे 11 वचन आते नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, यूट्यूब से देखूँगी पहले, फिर सोते समय बाबा का स्वरूप देखूँगी और सो जाऊँगी। बस इतना ही कहा। तो देखती हूँ तो 11 वचन बाबा के आए। तो मैं अब 4-5 दिन हो गए वो 11 वचन पढ़ती हूँ, बाबा का स्वरूप देखती हूँ। थैंक यू दीदी एंड थैंक यू साई दीदार फैमिली। थैंक यू सो मच दीदी।